हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्हेरी गुफा तो नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के लिए टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैचूज़। देखिए, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक सवाल ज़रूर से ज़रूर आएगा, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से बहुत चर्चा में रहे हैं और ढेर सारे स्टैचू आपके इंडिया में बन गए हैं। तो आज जितने भी स्टैचू बने हैं अलग अलग जिनका नाम है, उन सभी के बारे में इकट्ठे पढ़ेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक ही जगह अगर आप पढ़ेंगे सारी चीज़ों को और अपना खुद का नोट्स बनाएंगे और बार बार उसको रिवाइज करेंगे, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी और यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो देखिए, स्टैचू ऑफ लिखा हुआ है, आपका टाइटल आज है आपके क्लास का स्टैचू ऑफ, इसके आगे बना है फुल सॉरी ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसलिए बना है क्योंकि बहुत ढेर सारे स्टैचू के बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा, जितने अभी हाल ही में इंडिया में निर्मित किए गए हैं। तो पहला स्टैचू आपका है यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 82 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 82 मीटर ऊंची है। और स्थिति का मतलब ये स्थित कहाँ है? ये गुजरात के नर्मदा ज़िले में है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि नर्मदा नदी लिखा हुआ है, यहाँ पर नर्मदा जिला है। ठीक है। और अगर पूछा जाए पर्टिकुलर किस द्वीप पर स्थित है, तो साधु बेट नामक एक द्वीप है, वहाँ पर उसी द्वीप पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। ये 2018 में बनी थी ये। ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये 82 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंची प्रतिमा है और स्थित कहाँ है? गुजरात में। देखिए, आपके लिए इतना डिटेल में जानना आवश्यक नहीं है। आपके टीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। या फिर हो सकता है ये पूछा जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और बहुत अच्छा सवाल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ये पूछ सकते हैं कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी मीटर ऊंची प्रतिमा है, तो ये 82 मीटर ऊंची है। यही 3 पॉइंट यहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक। अब दूसरा स्टैचू देखिए किसका है। दूसरा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये जो है तमिलनाडु के हैदराबाद में स्थित है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यही बनता है कि जो स्टैचू जिन स्टैचू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्थित कहाँ है, बनाया कहाँ गया है। तो जैसा कि अभी ऊपर हम लोगों ने स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो जो है गुजरात में बनाया गया है। और ये जो है इक्वलिटी जो है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये तमिलनाडु, हो सकता है सिर्फ तमिलनाडु पूछ ले और आपके एग्जाम में तमिलनाडु ही लिखा आ सकता है या फिर हैदराबाद भी लिख के आ सकता है। तो आप दोनों याद रखिए, तमिलनाडु के हैदराबाद में स्थित है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये किसकी प्रतिमा है? ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के एक संत थे प्राचीन भारत में, ये उन्हीं की प्रतिमा है। ठीक। ये 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। इनकी जो प्रतिमा है ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट ऊंची है और पंच लौह से निर्मित है। यहाँ लौह का मतलब धातु है। यहाँ जो पंच के साथ लौह लगा हुआ है ना, इसका मतलब धातु है। तो पंच लौह का क्या मतलब है? यानी कि 5 धातु से निर्मित ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये 5 धातुओं में कौन कौन सा धातु मिलाया गया है? सोना मिलाया गया है, सोना, चांदी, तांबा, तांबा लिख गया है, तांबा होगा ये। ठीक। तांबा, पीतल और जस्ता। ये सब पूछना ही नहीं है, ये सब बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छे एग्जाम का मतलब है जैसे कि हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिर्फ आप इतना याद रखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है कहाँ? तमिलनाडु के हैदराबाद में। और ये किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य की। और इसका भी उद्घाटन मोदी द्वारा किया गया। बस यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टैचू आपके सामने है, स्टैचू ऑफ पीस। इन दोनों को एक साथ इसलिए मैंने लिखा है, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये भी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अब जो ये स्टैचू ऑफ पीस है ये भी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अब अंतर क्या है दोनों में? देखिए, यहाँ जहाँ पे ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ के लिए ये फेमस थे। वहाँ पे इनकी प्रतिमा निर्मित कर दी गई। और यहाँ पर कश्मीर में सोचिए, दक्षिण भारत तमिलनाडु में कितना नीचे है और कश्मीर कहाँ है? उत्तर भारत का राज्य है। एकदम हाईएस्ट पॉइंट नीचे और एकदम हाईएस्ट पॉइंट उत्तर भारत में, कश्मीर में। तो इसलिए अब सोचिए इसकी मतलब महत्वपूर्ण ये क्यों है, क्यों इसको कश्मीर में इनकी प्रतिमा निर्मित की गई, अभी देखिए आगे आपको बताया जाएगा। इसमें पहले पढ़ लेते हैं, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? ये श्रीनगर में स्थापित की गई है इनकी प्रतिमा। और इसका उद्देश्य क्या है? कश्मीर में शांति और प्रगति के पथ पर ले जा सके। यहाँ पर इनकी प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि कश्मीर को शांति और प्रगति के पथ पर ले जाया जा सके, इसलिए
स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई, जिसका नाम स्टैचू ऑफ पीस है। यहाँ पर इनकी प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि कश्मीर में शांति और प्रगति के पथ पर वहाँ के नवयुवक जो इतनी अशांति मचाते हैं उन्हीं को शांति के पथ पर अग्रसर करें, जिससे कि वहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस के निर्माण का यही उद्देश्य था। अब ज़रूरत क्या थी वहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस से रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित करने का? देखिए 11वीं सदी में ब्रह्मसूत्र पर लिखे ग्रंथ बोधायन वृत्ति नामक एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए कश्मीर गए थे। जो स्वामी रामानुजाचार्य जी थे वो 11वीं सदी में यहाँ पर गए हुए थे कश्मीर में, और क्या करने गए थे? ब्रह्मसूत्र। ये आपके लिए समझने का पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर बता दिया। आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा इतना डिटेल में। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ पीस है कहाँ? श्रीनगर में है। और बहुत करेंगे ये पूछ लेंगे कि ये किसकी प्रतिमा है, तो आप लोग क्या याद रखिएगा, यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग स्टैचू ऑफ पीस के आगे स्वामी रामानुजाचार्य। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए स्वामी रामानुजाचार्य। यहाँ पे इनकी प्रतिमा स्थापित की गई, और इनकी प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि कश्मीर के युवकों को शांति और प्रगति के पथ पर ले जाएं। और वजह क्या थी? और देखिए ये जो है स्वामी रामानुजाचार्य से संबंध क्यों था कश्मीर? इसलिए क्योंकि ये 11वीं सदी में वहाँ पर गए थे, एक पांडुलिपि लेने के लिए वहाँ पर ये गए थे। दक्षिण भारत में सोचिए कितनी दूर गए थे उस समय में। और इसका उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। जबकि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। देखिए ये उद्घाटन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये सब पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसने उद्घाटन किया, किसने अनावरण किया? आपसे सिंपल सा सवाल पूछेंगे, बस सिर्फ पूछेंगे ये स्थित कहाँ है और किसकी प्रतिमा है, ऊंचाई पूछ लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। और एक क्वेश्चन यहाँ से कोई ना कोई स्टैचू पूछा जा सकता है, 100% फिक्स है, यहाँ से एक सवाल ज़रूर आएगा। अब देखते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये अभी 2-3 दिन का न्यूज़ है, ये करंट का विषय है। तो देखिए स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये भगवान शिव की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की। कितनी फीट ऊंची है? ये 369 फीट ऊंची है। सोचिए 369 फीट ऊंची है भगवान शिव की ये जो प्रतिमा है। एक सेकंड, ये 369 फीट ऊंची है, और इसे संस्कृत में विश्वास स्वरूपम कहा जाता है। संस्कृत में इसका नाम विश्वास स्वरूपम, और हिंदी में अगर इसको देखें तो विश्वास की मूर्ति। ये जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ बिलीफ, इसको संस्कृत में बोलेंगे विश्वास स्वरूपम या फिर विश्वास की मूर्ति। आपके एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक नाम देके पूछ सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है वो यही नाम देंगे, स्टैचू ऑफ बिलीफ। किसकी प्रतिमा है और कहाँ स्थित है और कितने फीट ऊँची है। यही 3 टाइप के सवाल आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये स्टैचू ऑफ बिलीफ हो गई आपकी भगवान शिव की प्रतिमा, और ये 369 फीट ऊंची है। इसको संस्कृत में विश्वास स्वरूपम कहेंगे और हिंदी में विश्वास की मूर्ति कहेंगे। और ये कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान में। यहाँ स्थित का मतलब ये है कि ये स्थापित कहाँ की गई? ये राजस्थान में। ये अभी हाल ही की न्यूज़ है, हाल ही में इसको बनाया गया है, तो ज़्यादा संभावना है कि यही आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक, इसको ज़्यादा अच्छे से आप लोग याद रखिए। और ये जो है विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा, हिंदू प्रतिमा है। ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची हिंदू प्रतिमा है। भगवान शिव की ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा राजस्थान में स्थापित की गई है 369 फीट की ऊंची, ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची हिंदू प्रतिमा मानी जाएगी। और पहली कौन सी है सबसे ऊंची हिंदू प्रतिमा? इंडोनेशिया के बाली में, बाली वहाँ का एक द्वीप है इंडोनेशिया का, वहाँ पर एक भगवान विष्णु की प्रतिमा है वो जो कि 400 फीट ऊँची है। और ये कितनी ऊंची है? 369 फीट ऊंची है। जबकि भगवान विष्णु की जो इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर स्थित है वो 400 फीट ऊंची है। तो देखिए यहाँ कॉमन सेंस की बात हो गई। पहली कौन सी ऊंची है? सब यहाँ पर देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये दूसरे नंबर की है, तो पहली ये हो गई क्योंकि ये 400 फीट ऊँची है। और अपने यहाँ जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है वो 369 फीट ऊँची है, इसलिए वो दूसरी नंबर की ऊँची प्रतिमा है। ठीक, अब आपका एक और बचता है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी अभी फरवरी की न्यूज़ है। ये स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में है। आप देखिए राज्य भी मैं बता देती हूँ और ज़िला भी बता देते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में राज्य तो पूछा ही, ज़्यादा संभावना राज्य की ही पूछने की है आपके पेपर्स में, लेकिन ज़िला भी कभी कभार हो सकता है ज़िला ही दे दें, ना राज्य ना देकर
ज़िला दे दें, जैसे लातूर दे दिए, गांधीनगर दे दिए, और कोई लखनऊ दे दिए, हैदराबाद दे दिए, तो इसीलिए मैं ज़िला भी यहाँ पर आपको मेंशन करवा देती हूँ। ठीक है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है आपका महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में है। और ये किसकी प्रतिमा है नॉलेज वाली? ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ये जो है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। और ये कितने फुट ऊंची है? ये 70 फुट ऊंची है। इसका अनावरण किरण रिजिजू ने किया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस यही दो पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में स्थित है। ये प्रतिमा किसकी है? भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, भगवान की नहीं। भगवान माना जा सकता है क्योंकि ये हमारे संविधान के निर्माता थे, इनको भगवान मान सकते हैं आप। तो ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो कि 70 फुट ऊँची है। ठीक। तो आज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास हो गया ये आपका, जिसके बारे में मैंने प्लान नहीं बनाया था आज। तो कन्हेरी गुफा का वो भी क्लास आपकी तैयार है, वो कल अपलोड करेंगे। ठीक है। आज आप लोग इसको देखिए और पढ़िए अच्छे तरीके से, अपना नोट्स बनाकर बार बार रिवाइज करिए। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।